हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। जिले के SBR इंटर कॉलेज पटियाली में आयोजित हुई कांग्रेस जन अधिकार मंच की जनसभा में PPC चीफ राज बब्बर और जन अधिकारी मंच के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन किन्हीं कारण की वजह से राज बब्बर नहीं आ सके। हेलीकॉप्टर से पहुंचे बाबू सिंह कुशवाहा ने जनता जनार्दन से हाथ हिलाकर वंदन अभिवंदन किया। वहीं पार्टी के नेताओं ने पुष्पहार पहनाकर जोशीला स्वागत किया। बाद में उन्होंने जहां एटा लोकसभा सीट के कांग्रेस और जनाधिकार मंच के गठबंधन प्रत्याशी सूरज सिंह शाक्य को जिताने का आह्वान किया। बाद में उन्होंने मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए बिना वायदे पूरे किए दोबारा आपके बीच सीना तान के आमने सामने खड़ी है। 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था, क्या हुआ? महंगाई कम करने को कहा था, उसका क्या हुआ? गैस सिलेंडर 4 साल पहले 370 रुपए का बिकता था, आज 1000 रुपए का मिलता है। किसान की आमदनी दोगुना करने को कहा था। DAP की बोरी 50 किलो की बोरी 850 रुपए में 50 किलो की बजाय 45 किलो कर दी गई और उसकी कीमत 1350 रुपए कर दी गई। क्या यही है अच्छे दिन? बहुत सारे मुद्दों के साथ आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी आई। आज जब फिर चुनाव हो रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी बड़े सीना तान के हमारे सामने खड़ी है और बिना कोई चुनावी वादा पूरा किए आपके सामने खड़ी है। आज जब वो चुनाव में आए हैं तो आप उनसे सवाल पूछते कि 2 करोड़ रोजगार जो हमारे शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं उनको आपने देने को कहा था, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? आप ये पूछते और पूछना चाहिए आपको। आप ये पूछने वाले थे कि महंगाई का आपने कम करने को कहा था, उसका क्या हुआ? गैस सिलेंडर 4 साल पहले 370 रुपए का 400 रुपए का मिलता था, आज 1000 रुपए का है। किसान की आमदनी दोगुना करने को आपने कहा था। DAP की बोरी जो 5 साल पहले 50 किलो की बोरी 850 रुपए की मिलती थी और किसान की आमदनी कितनी मोदी जी ने दोगुना करी कि 50 किलो की बजाय 45 किलो कर दी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जनता जनार्दन से पूछा कि बड़ी बात सामने आती है कि बहुत अच्छे से बीजेपी के नेता हंसते हैं, तालियां बजाते हैं और कहते हैं मोदी के नेतृत्व में जवानों ने पाकिस्तानियों के घरों में घुसकर मारा। 5 साल पहले देश के सीधे और स्वभाव के प्रधानमंत्री मनमोहन देश के प्रधानमंत्री थे। क्या पाकिस्तान भारत में घुस आया था? क्या मनमोहन की सरकार में उतनी सेना नहीं मारी गई जितनी मोदी सरकार में मारे गए हैं? तो बताओ, कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत था या फिर भारतीय जनता पार्टी का? हमारे बीच में आती है कि भाई बहुत मजबूत हाथों में नेतृत्व है, पाकिस्तान में घुस के मारा, तो हम बहुत जोर से ताली बजाते हैं और खुश हो जाते हैं। अरे भाई, 5 साल पहले जब मनमोहन सिंह ये देश के प्रधानमंत्री थे, बहुत सीधे और सरल प्रधानमंत्री थे, तो क्या पाकिस्तान भारत में कब्जा कर लिया था? क्या पाकिस्तान भारत में घुस आया था? क्या इन 40-45 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, तो पाकिस्तान में घुस के मारा, 1 लाख सेना का सरेंडर कराया और 2 भागों में पाकिस्तान को बांटा, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का मजबूत? बाद में बाबू सिंह कुशवाहा ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा कि जनाधिकार पार्टी मजबूत और गरीबों और मुल्जिमों के हकदार के लिए बनाई गई है। वह संविधान और लोकतंत्र के पक्षकार है। हमें पूरा भरोसा है कि चाहे पिछड़े तबके के लोग हो, चाहे महिलाएं हो, जिनका संविधान में आस्था है, वह हमारी मदद करेंगे, हमारे प्रत्याशी को वोट देंगे, हम उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। जन अधिकार पार्टी गरीब और मजलूमों के हक अधिकार के लिए बनाई है और संविधान के पक्षधर हैं, हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारी चाहे वीकर सेक्शन के लोग हों, चाहे हमारे पिछड़े तबके के लोग हों, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, जिनका संविधान में आस्था है, जो चाहते हैं कि संविधान रहे, लोकतंत्र रहे, वो सारे लोग मिल करके हमारी मदद करेंगे। हम हमारे प्रत्याशी को